हाँ, अगर पाकिस्तान और आप इंडिया का मुकाबला करें तो वो थोड़ा बनता है, पर जैसा कि आप बता रही हैं कि पिछले 6 मैच, तो इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है हमें कि पाकिस्तान इस बारी अच्छा टफ टाइम देगा इंडिया टीम को, क्योंकि कोच पे भी डिपेंड करता है और कैप्टन पे भी डिपेंड करता है। तो सिचुएशन देख के, और स्पेशली हमारा जो है वो पाकिस्तानी अवाम जिस तरह भरी हुई है गुस्से में, और जिस तरह कोच हमारे हैं, तो हमारा ये मानना है कि अगर उन्होंने हमें सलाम नहीं हाथ नहीं मिलाया तो हम बल्ले से उसका जवाब देंगे, हम बल्ला नहीं जमीन पर अगले देंगे। मैं सबसे पहले तो दाद देता हूँ इंडियन आईपीएल को, डोमेस्टिक टीमों को। हम पाकिस्तान से, पीसीबी से और जितने भी क्रिकेट मैनेजमेंट है उनसे गिला गुजारी है कि हमारे डोमेस्टिक की सबसे बड़ी गलतियां हैं। अगर जो हमारा ओपनिंग पे नहीं चलता उसी को ओपनिंग पे लेके जाते हैं, जाके कहाँ चेंजिंग करते हैं? एशिया कप में। ओ भाई, एशिया कप में तुम्हें चेंजिंग की याद आती है? चेंजिंग करना है तो पीएसएल में करो, आम टीमों में, आम लीगों में करो। भाई अब इन्होंने, अब पाकिस्तान सबसे बड़ा जो थ्रेटिंग पॉइंट है ना, अब पाकिस्तानी अवाम भी, पाकिस्तानी लोग भी सायम अयूब को किसकी जगह, सायम अयूब को ड्रॉप करके किसको खिलाएं? ओ भाई, हमारे पास कोई प्लेयर है नहीं तो किसको खिलाएं? किसको? खुशदिल को ऐड किया गया था, अब उससे सेटिस्फाई है कि खुशदिल को आना चाहिए? खुशदिल को लाने से तो बेहतर था आसिफ अली को बुलाते वापस। आसिफ अली को बुलाते, इफ्तिखार को बुलाते, हैदर अली को बुलाते, जिसका केस भी था मुझे लगता है, आई थिंक वो केस खत्म करा, उसको बुलाते। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 14 सितंबर 2025 एशिया कप पहले हम लोग देख चुके हैं और पाकिस्तानी टीम को जितनी मार पड़ गई है इंडिया से, अब एक्सपेक्टेड है कि आगे 21 सितंबर टॉप 4 टीम्स क्वालिफाई हमें होते हुए दिखाई दी। इंडिया पाकिस्तान का पहला मैच हमें देखने को मिलेगा। पाकिस्तानी अवाम से ये जानेंगे कि क्या इस बार फिर से सायम अयूब डक पर आउट होने वाले हैं, साहिबजादा फरहान कुछ परफॉर्म नहीं करने वाले हैं, हमारे कप्तान नहीं चलने वाले हैं, मोहम्मद हारिस बिल्कुल भी नहीं चलने वाले हैं। साथ में अगर देखा जाए तो फकर जमान की भी बात है, शाहीन शाह अफरीदी है, हारिस रऊफ है। हमारी आखिरकार टीम को हुआ क्या है कि इंडिया के सामने इनकी जो टांगे हैं वो कांपना शुरू हो जाती हैं और परफॉर्मेंसेस तो बिल्कुल नहीं होती हैं। जबकि अभिषेक शर्मा की बात करें तो फुल कह लें कि कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हुए दिखाई देते हैं। उनके हार्दिक पांड्या की बात कर ले, सूर्य कुमार यादव की बात कर ले, शुभमन गिल की बात कर ले, जसप्रीत बुमराह की बात करें, अर्शदीप सिंह की बात करें, वरुण की बात करें, शिवम दुबे की बात करें, संजू सैमसन की बात करें, एक से बढ़कर एक हमें बैट्समैन बॉलर नजर आता है। पाकिस्तानी हम से पूछते हैं कि आखिरकार 21 सितंबर को कुछ रिवेंज शिवेंज लेने वाली है पाकिस्तानी टीम, या फिर से मार खा के वापस आने वाले हैं? जी, देखें, हर बार जो है ना वो सेम सिचुएशन ही रहती है। हाँ, साइम अयूब भी सेम सिचुएशन रहेगी, क्योंकि उसने कसम खाई है कि मैंने अंडे इकट्ठे करने हैं, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं, आगे उसने बेचनी है। और रही बात शहनशाह अफरीदी की, जैसा कि आप बता रही हैं, तो इंशाल्लाह पहले मैच से काफी उनको सबक मिल गया मुझे जहां तक लगता है, तो इंशाल्लाह बड़ी अच्छी आगे जो है वो मतलब इंटरेस्टिंग मैच होगा। जीत हार जीत गेम का हिस्सा है, पर इंशाल्लाह हर टीम अपनी बेहतरी के लिए करती है, और इंशाल्लाह इस हार जीत गेम का हिस्सा है। हम कंसेक्टिव 6 टाइम कह लें कि इंडिया से हार चुके हैं आप, और ये की बात कर ले, आप चैंपियन ट्रॉफी की बात कर ले, आप टी20 वर्ल्ड कप की बात कर ले, फिर एशिया कप की बात कर ले, तो हमारे अंदर क्या इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम इंडियन टीम को फेस कर सकें? रोला तो हमने ऐसा डाला हुआ था कि हैंडशेक नहीं किया, लेकिन हमारे बल्ले चले नहीं, अपने बल्लों से जवाब देते उस टीम को। नहीं, इस बार इंशाल्लाह मैम उम्मीद है कि बल्ले चलेंगे, फिर हैंडशेक भी नहीं होगा, सब कुछ होगा। एग्रेशन दिखाने से पहले प्री प्लान तैयारी करना पड़ता है, वो तैयारी हमारे पास है नहीं। और हारिस रऊफ ने भी धमकी दिया है कि हम बॉल और बैट से बताएंगे उनको। बताने से पहले तैयारी की जाती है भाईजान, हारिस रऊफ साहब, बताने से पहले तैयारी की जाती है। उनके बैटर को आप कंपेयर करो, बैटर को, नंबर 1 बैटर, नंबर 1 ऑलराउंडर, नंबर 1 बॉलर, तीनों के तीनों। हमारे पास क्या है, नंबर 42 पे हमारे पास जो ओपनिंग बैट्समैन है सायम अयूब, और 3-0 खा चुका है अभी तक 4-0, सॉरी, बल्कि 4-0 खा चुका है एशिया कप में। तो अब आप अंदाजा लगाए, यहाँ से इस बात से, इस छोटे पॉइंट से अंदाजा लगा सकते हैं 21 सितंबर को क्या होगा क्या नहीं होगा। ये बल्कि धमकी देनी नहीं चाहिए थी, जीतने के बाद ये धमकी हमें शूट करती, अभी हमें शूट नहीं करी है धमकी। तो अब आगे बाकी आप देख सकते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं होगा। तो इनके अगर मैं प्लेयर की बात करूँ, अभिषेक शर्मा की, अभिषेक शर्मा तो नंबर 1 प्लेयर है। आपको पता है कि ये, हाँ, ये क्वेश्चन भी था कि कहते थे ना हसन नवाज ने मतलब इंडिया के पहली दफा फेस किया, साइम अयूब ने पहली दफा फेस किया, और भाई अभिषेक शर्मा ने 50 दफा फेस थोड़ी किया था, फर्स्ट टाइम फेस था। और ऐसे हमारे जैसे क्लब में हम खेलते नहीं, जैसे ऐसे खेल के हमारा सामने बढ़ चढ़ के, भाई गैरत हाथ, बॉल और बैट में है। गैरत बातों से फर्क नहीं पड़ता, बातें जो मर्जी के है, लेकिन गैरत किसी मुकाम पे आगे दिखाने के लिए गैरत तब आती है कि किसी मुकाम पे दिखाना होता है हमें। ये गैरत हमें डायलॉग बोल के, सुखी डायलॉग बोल के हमें गैरत दिखाना ये मजा नहीं करता, ये हमें सूट भी नहीं करता, हमारे पाकिस्तानी को मजा भी नहीं दिलाता। हमारी गैरत ईमान है ना, हम तो ग्राउंड में दिखाएंगे। हमारी गैरत ईमान है तो हम जंगों में दिखाएंगे। जंगों में हम दिखा चुके हैं, ये बात अलग है, लेकिन हमने ग्राउंड में भी दिखाना है।
कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उससे पहले प्री प्लान हमारे पास ग्राउंड नहीं में था। वैसी परफॉर्मेंस के लिए शक्लें भी तो वैसी होनी चाहिए, शक्लें है नहीं है, और हम लोग कह रहे हैं कि ये क्रिकेट खेलने के लिए गए हुए हैं और बड़ी इंटेंट क्रिकेट खेलेंगे ये लोग। और जिस तरह से आपने बात की कि गैरत तो बल्ले और आपके बल्ले और बॉल में होनी चाहिए, लेकिन हमारे हाथों में इतनी पावर ही नहीं होती कि हमारा छक्का जो है वो बाउंड्री भी क्रॉस कर जाए। अभिषेक शर्मा की परफॉर्मेंस आपने आज ओमान के खिलाफ देखी है, कैसा धोया उस बंदे ने। ओमान के खिलाफ अगर मैं बात करूं तो जाहिर सी बात है उन्होंने चेंजिंग भी क्या किया ये भी तो देख लें। जो नंबर 1 बैटर थे नंबर 6 पे उन्होंने एक मजाक बनाया, टारगेट कितना 190। हालांकि अगर वो जैसे पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने प्लान किया था वैसे प्लान आज ओमान के खिलाफ चलाते 250 का टारगेट होता। लेकिन अभी आगे देखते हैं वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। उनका प्लान है, हमारे पास प्लान नहीं है। ये सब हमारी गलतियां हैं, हमें इन गलतियों को नोट डाउन करना चाहिए और नेक्स्ट टाइम उसी गलती को नहीं। वो कहते हैं ना अक्लमंद इंसान वो होता है जो गलती करता है उसके बाद दोहराता नहीं बल्कि उस गलती में इंप्रूवमेंट लाता है। हम उसी गलती को दोहराते हैं। जैसे कल उन्होंने हैंड शेक नहीं किया और क्या फर्क पड़ता है, हैंड शेक नहीं किया, खेल का हिस्सा था, उन्होंने नहीं किया, इट्स ओके, गेट लॉस्ट, ना करे कोई बात नहीं। हम जीतते ना, हमें कसम खा के कहता हूँ हम जीत जाते, वो हैंड शेक ना करते हमें फर्क भी नहीं पड़ना था। हम हार गए, इन्होंने हैंड शेक नहीं किया, ड्रेसिंग रूम के दरवाजे बंद किए, हमें फर्क पड़ गया, दिल पे बात बैठ गई इस वजह से कि हम हार गए। और वो किस तरह हार गए, बहुत बुरा। और वो स्कोर बनाया किसने, हमारा बॉलर किसने, शाहीन शाह ने। हमारे बैटर क्या अंडे पे आउट। भाई तो फिर उम्मीदें किस तरह कायम होंगी, उम्मीदें कायम करने के लिए कुछ करना पड़ता है। इस बार लगता है आपको कि हैंडशेक भी होगा और मैच भी जीता जाएगा? मैच इंडिया जीतेगा, पाकिस्तान से कोई उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान जो है ना तकरीबन 4-5 साल हो गए उम्मीदें लगाई हैं, अब कोई उम्मीद नहीं है। अब जो है उम्मीद है ना वो सिर्फ अल्लाह के ऊपर छोड़ी हुई है, हो सकता है पाकिस्तान जीत जाए। हम कैसे उम्मीद लगा सकते हैं पाकिस्तान से, क्योंकि हमारी 3 सीरीजें हुई हैं बड़ी टीमों से अभी तक। ठीक है, साउथ अफ्रीका से हुई थी, न्यूजीलैंड से हुई, फिर आके हम डायरेक्टली इंडिया से खेल रहे हैं और अफगानिस्तान से भी आ रहे हैं, बांग्लादेश से भी आ रहे हैं, यही टीम। तो ये खुशी की बात नहीं है? कैसे ये खुशी की बात हो? कि हम हार में स्ट्रिक्स बना रहे हैं, कोई है ऐसी टीम जो स्ट्रिक्स बनाए हमें टक्कर दे आगे? तो फिर रो क्यों रहे हैं? इंडिया जीत में स्ट्रिक्स बना रही है, हम हार में बना रहे हैं। देखिए रोने वाली बात तो होगी, गमज़दा हर कोई होता है। उनको पता होता है कि जो क्रिकेट खेलते हैं क्या चीज है क्या नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है। हालांकि कहाँ चलेंगे, क्या स्ट्राइक रेट है? अभिषेक शर्मा की बात करें तो उनका जो मैच था ओमान के खिलाफ, उनका 222 का स्ट्राइक रेट आज हम लोगों को नजर आया है और 11 बॉल्स के ऊपर 38 उस बंदे ने खेला है। ये परफॉर्मेंसेस होती हैं। देखें आप अगर ओमान की टीम को और इंडिया की करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उनका कंपैरिजन बनता है ओमान की टीम के साथ, क्योंकि ओमान की टीम आप देखेंगे कोई भी वो मतलब लीग वगैरह नहीं खेलते, उनके कोई प्लेयर बहुत कम आपको नजर आएंगे, सीरीज भी उनकी बहुत कम होगी। हाँ अगर पाकिस्तान और आप इंडिया का मुकाबला करें तो वो थोड़ा बनता है, पर जैसा कि आप बता रही हैं कि पिछले 6 मैच, तो इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है हमें कि पाकिस्तान इस बारी अच्छा टफ टाइम देगा इंडिया टीम को, क्योंकि कोच पे भी डिपेंड करता है और कैप्टन पे भी डिपेंड करता है। तो सिचुएशन देख के और स्पेशली हमारा जो है वो पाकिस्तानी अवाम जिस तरह भरी हुई है गुस्से में और जिस तरह कोच हमारे हैं, तो हमारा ये मानना है कि अगर उन्होंने हमें सलाम नहीं हाथ नहीं मिलाया तो हम बल्ले से उसका जवाब देंगे, हम बल्ला नहीं जमीन पर अगले देंगे। तो इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तानी टीम बेहतरीन करेगी। अफगानिस्तान टीम आउट हो चुकी है कह लेंगे एशिया कप से, और वो तो नाल लगाने चली गई है। पाकिस्तानी टीम क्या करेगी? जी बिल्कुल, चली जाएगी इंशाल्लाह। वो जो अफगानिस्तान टीम है मतलब वो तो आज आपको जैसा कि देखना है मार्केट में भी है कि तंदूरों पे तो आज हड़ताल हुई है। कोई भी अफगानी भाई सदमे में इस टाइम हमारा, तो खैर जो भी हार जीत गेम का हिस्सा है, पर इतना बुरा नहीं हारना चाहिए अफगानी भाइयों को हमारे, क्योंकि पाकिस्तान से मतलब हार के वो रोना आ जाता है हर गेम पे। रोना नहीं चाहिए, गेम का हिस्सा है, अच्छी स्ट्रगल करें, मेहनत करें, रोने से एटलीस्ट दे प्लेड वेल। हमारी टीम की तरह नहीं 127 करके उनकी प्लेट में दे दो कि ये लो भाई आप ले लो मैच, हम आपको दे रहे हैं। बाउंड्रीज भी खुद हम लोग लगवा रहे हैं कि आप बाउंड्रीज भी लगाए आके, ठीक है। और अगर इस बार बात करें तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि साइम अयूब का बल्ला चले, बिकॉज हम उसका कंपैरिजन अभिषेक शर्मा के साथ करते हैं और अभिषेक कहाँ पर राइजिंग स्टार नजर आता है, बट साइम अयूब ने 6/0 किया हुआ है। देखें जहाँ तक 6/0 हो गया, मुझे तो लगता है कि इस बार को परफॉर्मेंस देगा, अगर नहीं देगा तो फिर हमारे कप्तान के बेहतर ऑप्शन की तरफ जाए, क्योंकि इतना आजमाना बहुत होता है। इस टाइम बेहतर ऑप्शन उसकी कई जुबान ही है कि मैं सलमान अली आकर ने बहुत बड़ी बात की है कि मैं कप्तानी छोड़ दूंगा, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो कप्तानी छोड़ेगा अपनी, अगर ढा जीत सका तो। ऐसे रिव्यूज भी आ रहे हैं। नहीं फिर व्यूज इसलिए आ रहे हैं कि अब आप टीम की सिचुएशन को देखें, वो नो शो हारती ही आ रहे हैं। अब वो अगर नहीं करेगा तो उसको कप्तानी ओवली छोड़नी पड़ेगी,
अब उसकी उम्मीद है इंशाल्लाह वो टीम के साथ कोऑपरेट करके चलेगा। उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान 21 सितंबर को जीतेगा। बिल्कुल, हार्दिक पांड्या को पहला स्पेल दिया जाता है इंडिया की तरफ से, और हमारी तरफ से अगर हम अपने स्पेल की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी आते हैं। एक्सपेक्टेड होता है कि पहले ओवर में विकेट निकालें, और इस बार भी उम्मीद है कि जितनी अच्छी बल्लेबाजी आप आखिर में करके जाते हैं उतनी अच्छी विकेट्स भी शुरू में निकालें, इंशाल्लाह विकेट भी उतरेगी और इंशाल्लाह बल्लेबाजी भी उसकी अच्छी होगी। और हैंडशेक भी होगा। हैंडशेक नहीं होगा, वो बल्ले ही चलेंगे इंशाल्लाह। बल्ले सर ना फाड़ दे। नहीं सर नहीं फटेगा। रही बात जैसे आप शहीन की बात बता रही हैं, तो उसकी बॉलिंग में सिर्फ एक उसने पकड़ा कि आके यॉर्क करना है। तो आप देखेंगे अब जदीद दौर चल गया, हर प्लेयर जो है वो स्टडी करके आता है बॉलर को। वो पिच से 2 क्रीज से 2 कदम आके खड़े होते हैं, फुल टॉस बॉल बनते वेट करते हैं। लास्ट टाइम भी अभिषेक ने उस तरह से हिट किया है, तो बस देखते हैं क्या बनता है। हमारी तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह, बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान जीते, बाकी जो किस्मत को मंजूर हुआ। अरे इंडियन टीम में पैशन है, एग्रेशन जो ग्राउंड पे दिखाया जाता है उनके अंदर पाया जाता है। वो अपने नेशन के लिए खेलते हैं, और जितनी तारीफें अभिषेक शर्मा की हो चुकी हैं अभी तक, पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच था और उसने फील नहीं किया कि ये शाहीन है। मैं सबसे पहले तो दाद देता हूँ इंडियन आईपीएल को, डोमेस्टिक टीमों को। हम पाकिस्तान से, पीसीबी से और जितने भी क्रिकेट मैनेजमेंट है उनसे गिला गुजारी है कि हमारे डोमेस्टिक की सबसे बड़ी गलतियां हैं। अगर जो हमारा ओपनिंग पे नहीं चलता उसी को ओपनिंग पे लेके जाते हैं, जाके कहाँ चेंजिंग करते हैं? एशिया कप में। ओ भाई, एशिया कप में तुम्हें चेंजिंग की याद आती है? चेंजिंग करना है तो पीएसएल में करो, आम टीमों में, आम लीगों में करो भाई। अब इन्होंने अब पाकिस्तान सबसे बड़ा जो थ्रेटिंग पॉइंट है ना, अब पाकिस्तानी अवाम भी, पाकिस्तानी लोग भी साइम अयूब को किसकी जगह, साइम अयूब को ड्रॉप करके किसको खिलाएं? ओ भाई, हमारे पास कोई प्लेयर है नहीं तो किसको खिलाएं? किसको? खुशदिल को ऐड किया गया था, अब उससे सेटिस्फाई है कि खुशदिल को आना चाहिए? खुशदिल को लाने से तो बेहतर था आसिफ अली को बुलाते वापस। आसिफ अली को बुलाते, इफ्तिखार को बुलाते, हैदर अली को बुलाते, जिसका केस भी था मुझे लगता है, आई थिंक वो केस खत्म करा, उसको बुलाते। और भाई यही तो बात है ना, खुशदिल शाह की हमें जरूरत नहीं है। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास ऑलरेडी 3-4 स्पिनर हैं, और साइम अयूब की भी स्पिनिंग की जरूरत नहीं है। हमें साइम अयूब स्कोरिंग चाहिए। हमें खुशदिल की जरूरत इसलिए नहीं है कि ऑलराउंडर हमारे पास जो मिडल बैटर ठीक होना, ऑलराउंडर की जरूरत कोई खास नहीं पड़ती है अगर हमारे मिडल बैटर ही हो। ऑलरेडी हमारे मिडल बैटर भी कमजोर हैं। अब जाहिर सी बात है खुशदिल शाह की क्या, मैं तो कहता हूँ सबकी जरूरत पड़ेगी। आपने मिडिल ऑर्डर की बात की, कमजोर है, मुझे तो लग रहा है सारे ही कमजोर है। तो देखो, जाहिर सी बात है मिडिल ऑर्डर, चलो अगर मैं हसन नवाज की बात करता हूँ, वो नया लड़का है, कोई पुराना नहीं है। मैं साइम अयूब की बात करता हूँ, वो सीनियर है, अब सीनियर बन चुका, वो कोई जूनियर नहीं रह चुका। इतनी मैचें खेला, इतना ओपनिंग पे किया, ये अब उसको हम जूनियर नहीं कह सकते, बच्चा नहीं कह सकते हैं। हाँ, अगर ये कि अगर पीसीबी अगर उनको कोई मैनेजमेंट करे, कोई टीम में तब्दीली लाए तो बहुत अच्छी चीज़ है, और हम आगे भी, जरूरी नहीं है कि एशिया कप हार गए। ये हार जीत तो खेल का हिस्सा है। हार जीत खेल का हिस्सा है, बिकॉज क्रिकेट लक बाय चांस है, जिसका दिन होगा वो टीम जीत जाएगी, लेकिन स्ट्रगल करके हारो वो अलग बात है। यही तो मैंने कुछ आदमियों से मैंने यही तो शर्त रखी हुई है। लोग मुझे कहते हैं ना कि हम आप 21 सितंबर को देखेंगे, आप इधर आओगे। मैं कहता हूँ भाईजान, जीतने वाला पॉइंट कर क्या है ना, तो मैं आप लोगों को इधर आके शर्मिंदा करूंगा या शर्मिंदा हो जाऊंगा खुद अगर वो हार गई तो। भाई जीत इस तरह करो, 190 का टारगेट हो, 160 पे ऑल आउट करो, 170 पे ऑल आउट करो, 180 पे भी ऑल आउट करो, या 180 पे हरवा, 10 स्कोर से भी हरवा दो। ये नहीं ना बेतुका जीतना बेतुका हारना, ये तो कोई चीज ही नहीं। जैसा पाकिस्तान ने आम टीमों में खिलाफ खेला था, कितने पे 146, 167। ओ भाई 167 से 30 रन शाहीन शाह के निकालो, 130 पे आ गए। 146 30 रन शाहीन शाह के निकालो, 195 पे आ गया। सॉरी, इंडिया के खिलाफ अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है, अब हम उम्मीद कैसे लगाएं, और आप खुद अंदाजा लगा सकती हैं, और लोग भी लगाए, ऑडियंस भी लगाते हैं अंदाजा कि उम्मीद कैसे हम कायम करें। हम पाकिस्तानी कौम में भले, हम दुआ तो करते हैं अल्लाह से। हाँ, लोग कहते हैं ना हम अल्लाह पे उम्मीद करते, अल्लाह पे उम्मीद है, क्यों नहीं, हमारे ईमान है भाई। अल्लाह पे उम्मीद, अल्लाह ने उम्मीद, अल्लाह से दुआएं तब मांगी जाती हैं, अल्लाह से उम्मीदें तब कायम रखी जाती हैं जब हमारी तैयारी मुकम्मल हो, 100% यकीन हो हम जीत जाएं। लेकिन हमारे 100% तैयारी ही नहीं है, हमारे 50% भी नहीं, 30% 70% इंडिया की है। इंडिया के तो हम बॉलर कैसे उम्मीद करें अल्लाह से? हम कैसे कहें या अल्लाह हमें जिता? अल्लाह ने तो कहा, अल्लाह ने तो वादा किया हर एक से, भले काफिर हो भले, वो तो अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह ने कहा है जो जितना मेहनत करेगा मैं उसको इतना ही दूंगा। मेहनत तो अच्छी करते हैं, 128 काफी नहीं है। वो तो फिर आपको नजर आ रहा है 128 काफी था तो क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे रोक हारे? 128 कल्ला अभिषेक शर्मा मार जाता है। 134 उसका हाईएस्ट है। इन्होंने उसका अभिषेक शर्मा शुरू से मेरा फेवरेट है और फेवरेट रहेगा। उसकी गेम भी बहुत उसकी शक्ल पे जो गुस्सा होता है ना, वो गुस्सा हमें साइम अयूब के थोबड़े में चाहिए। नहीं, साइम अयूब का कंपेयर अगर अभिषेक शर्मा करें वो बिल्कुल गलत है। अभिषेक शर्मा जो है ना, वो दुनिया का फिलहाल नंबर 1 है। और अगर हम बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो आपको पता है कि हमारे साइम खेल नहीं पा रहे हैं पांड्या को, और वहां पर अभिषेक खेल जा रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी को। मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप देखें ना,
हम एग्रेशन क्रिकेट खेल रहे हैं, खेलने की कोशिश भी कर रहे हैं, खेला नहीं जा रहा। इंडिया के 7 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका स्ट्राइक रेट 100-150 से ऊपर है। आज ओमान के खिलाफ अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट 251 नजर आया। बिल्कुल। और हमारा जो कप्तान है जिसके हाथों में हमारी टीम की डोर है, उसका स्ट्राइक रेट 115 है। अच्छा नहीं है 115 स्ट्राइक रेट? नहीं मैम, अब उनका देखे ना 157 उनके कैप्टन का है और हमारा 115 सो हमारा है, हमारे कैप्टन का स्ट्राइक रेट। अब मैच बनता है वाला उनका और हमारा बनता तो है, इजी गोइंग है। अब आप बात कर रही है ना 128 की, मैं इतना कह सकता हूँ दावे से, अगर अभिषेक केला खड़ा हो जाए ना, अब अभिषेक और शुभमन गिल अगर रन भी उन्हें सिंगल भी निकाल के देता रहे ना, तो वो अभिषेक पूरा कर देगा। 7 ओवर में उसने स्कोर पूरा कर देना था, बस आउट हो गया तो किस्मत की बात है। बात बिल्कुल सही है कि ओवर्स भी स्कोर पूरा कर जा रहा है। उनको पता है कि पाकिस्तानी टीम को एक बार लपेटा दे दिया हम लोगों ने, अब 21 को बारी है दोबारा लपेटा देने को, और इतनी मीम्स बन रही हो कि पाकिस्तान हमारा पीछा क्यों ही छोड़ रहा। पाकिस्तान अब देखे वो हारिस रऊफ उनको ऑन कैमरा ऑन मीडिया धमकी दे रहा है, धमकी देने से तो कुछ भी नहीं होगा। अब देखिए अगर हारिस रऊफ को प्लेइंग 11 में खिलाते हैं तो अब हारिस को चाहिए ना, जो उसने उनको धमकी दी है ना उस पे वो पूरा भी उतरे। अब उसको चाहिए कि वो 3 या 4 विकेट अपने नाम करे, फिर मजा आए। डेफिनेटली नाम करनी चाहिए। और 14 से पहले मैच की भी धमकियां काफी दी थी हमने इंडिया को कि बुमराह को मोहम्मद हारिस 3 छक्के लगाएगा, बाकी साइम अयूब लगाएगा। छक्के नजर नहीं है, अब पूरी टीम ने किसी ने में छक्का नहीं लगाया है। शायद फरहान ने लगाया। मैं वही बात कर रहा हूँ ना, साल ज्यादा फरहान ने 2 लगाए हैं, पूरी टीम ने मिलके 3 लगाया और शाहीन अकेले ने मिलके 3-4 लगा दिए। अब जो मैच हुआ है थोड़ी, क्या लगता है शाहीन को ओपनर भेज दें? शहीन से हमें बॉलिंग, वही हम बात कर रहे हैं ना, शहीन से हमें बॉलिंग चाहिए, बैटिंग तो उससे नहीं चाहिए। अब देखें वो साइम अयूब है, उससे हमें बैटिंग चाहिए, वो हमें बॉलिंग करके दिखा रहा है, और शहीन है उससे हमें बॉलिंग चाहिए, वो बैटिंग करके दिखा रहा है। ये कैसा कॉम्बिनेशन हुआ? ऑलराउंडर अभिषेक शर्मा भी है, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस नहीं भूलते कि बैटिंग बल्ला मेरा है, मैंने बल्ले के साथ स्कोर निकालना है। डेफिनेटली जाहिर सी बात है, उसका हमेशा कहते हैं ना एटीट्यूड, हाँ। उसका एटीट्यूड है भाई नंबर 1 पे, तो नंबर 1 पे रहूंगा। तो जाहिर सी बात है उसने नंबर 1 पे रहना है। वो नंबर 1 पे रहने के लिए उसको बैटिंग चाहिए, बॉलिंग नहीं चाहिए। हमारा साइम अयूब की मैं अगर बात करूं, उसको ओपनिंग पे मतलब लाने का मकसद ही है वो नंबर 1 पे आए या अच्छा एग्रेशन दिखाए। तो वो क्या कर रहा है, वो बॉलिंग पे एग्रेशन दिखाया जा रहा है। बॉलिंग पे भाईजान बैटिंग कहाँ गई है? हमने आपसे बैटिंग की उम्मीद है, हमें आपसे बॉलिंग की उम्मीद नहीं है। तो बात यह है कि, और रही बात एटीट्यूड की बात करो, ऑल ओवर एटीट्यूड की बात करो, ऑल ओवर एटीट्यूड की बात करो, इंडिया के पास एटीट्यूड है जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास धमकियों के अलावा नहीं, हमारा ईमान, हमारा जज्बा जो है ना, हमेशा वो एटीट्यूड पे निकल, हमारा जो बातों पे निकलता है। उनका जज्बा जो होता है वो प्री प्लान होता है और एटीट्यूड पे होता है। आखिरी सवाल, इंडिया को कितने परसेंट चांसेस मिल रहे हैं और पाकिस्तान को कितने परसेंट दे रहे हैं जीतने के लिए? 70% इंडिया, 30% पाकिस्तान। और आप? मैं भी यही सेम आप? मैं तो 10% दूंगा, पाकिस्तान को? हाँ जी, और 90% इंडिया को दूंगा, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी टीम है। ठीक है, हमारे जो नए लड़के हैं उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। इंडिया के 11 के 11 प्लेयर मैच विनर है, ठीक है, हमारे पास एक मैच विनर प्लेयर नहीं है। आप कितना दे रहे हैं? मैं फिलहाल तो फेवरेट इंडिया है, लेकिन 50-50 दोनों को दूंगा, क्योंकि पाकिस्तान का है, पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। ओके। उम्मीद पे दुनिया कायम है। ओके, अभी तक पाकिस्तानी अवाम कह ले कि मायूस नजर आ रही है 14 सितंबर की शिकस्त के बाद, लेकिन 21 सितंबर एक नया सूरज लेकर आएगा और पाकिस्तानी टीम एक बार फिर से कह ले कि मैदान में उतरेगी और भारतीय टीम को ललकारेगी। लेकिन अगर आगे इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ऑलरेडी अपनी जो 21 तोपें हैं वो खड़ी कर मैदान में उतरते हुए दिखाई दे रही है, और उन्होंने कोई धमकी नहीं पाकिस्तान को दी, लेकिन पाकिस्तानी टीम की तरफ से बहुत धमकियां नजर आई हैं। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।